नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम खबर लेकर आते हैं कुछ ऐसी बिजनेस जगत की खबरें जो सीधे सीधे आम जनता और आम निवेशकों से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, खबर आ रही है इथेनॉल से लेकर। इथेनॉल प्राइस हाइक बज पुशेस द बलरामपुर चीनी और चीनी के जितने भी स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी इंक्रीमेंट देखी गई है। खबर क्या है, इथेनॉल क्या है? तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकार जो है इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाती है, जिससे सरकार को क्या टारगेट अचीव होता है? सरकार को अचीव होता है अपने इंपोर्ट बिल को कम करने का टारगेट। देखिए, होता क्या है कि हम पेट्रोल खरीदते हैं गल्फ से, रशिया से या बाहर के किसी और देश से, ठीक है। ये जो पेट्रोल के जो प्राइसेस जो पैसा जो गल्फ और रशिया की डेवलपमेंट के लिए जाता है, वो पैसा हम भारत में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपना पैसा थोड़ा बचाना चाहते हैं। ये पैसा कैसे बच सकता है? अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला दें। मगर हम ऐसे रातों रात नहीं मिला सकते, इसके कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू पेट्रोल को बनाया जाता है। तो भारत सरकार ने कुछ टारगेट्स देते हैं, जैसे 5% का टारगेट, 6% का टारगेट, 10, 15, 20, 30% तक के टारगेट्स देती है। खबर यह है दोस्तों कि सरकार अपने टारगेट्स को अचीव कर चुकी है और अब सरकार पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी इथेनॉल को मिलाना शुरू करना चाहती है, जिसकी वजह से इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, कौन सी होती है इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी? जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो इथेनॉल भी बनाती हैं। तो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के प्राइसेस में हाइक देखा गया। तो ये तो थी दोस्तों खबर। अब इस खबर का असर देखते हैं कि स्टॉक्स पर कैसा पड़ता है। तो हम यहाँ से सीधे सीधे तौर पर स्टॉक्स पर चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है फूड ग्रेन स्टॉक्स की। इसमें हमारे पास यहाँ पे मैंने एक अपना इंडेक्स बनाया है ज़्यादातर कुछ स्टॉक्स कंपनीज़ का जो मुझे पसंद आती है शुगर सेक्टर में। तो इसका एक पर डे बेसिस पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों खबर के मुताबिक यहाँ पर जुलाई या इसके बाद अगस्त में तो इंक्रीमेंट दिखा था स्टॉक प्राइस में, मगर इसके बाद प्राइस डाउन गया है। इवन दो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लगभग 20 जून के बाद से जो मोटा मोटी जो RSI है वो भी नीचे ही चल रही है, ठीक है। तो खबर है, मगर खबर से पहले माल खरीदो और खबर आने पर माल बेचो, यही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब है क्या कि स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर रहा है और करेक्ट करेगा भी, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से स्टॉक जो है अब बियरिश मोड पर है। जो सेक्टर है वो थोड़ा सा बियरिश सेगमेंट पर है। मगर ये कितना बियरिश सेगमेंट चल सकता है? क्या ये बहुत लंबा चलेगा? क्या ये छोटा सा बियरिश सेगमेंट होगा? इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, बियरिश सेक्टर तो है, इसमें तो कोई दो नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बियरिश जोन है वो थोड़ा लगभग कंसोलिडेशन के फॉर्म में जा रहा है। हालांकि गिरने के लिए अभी भी गिर सकता है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। पर देखिए, ये जो एरिया है ये अपना मेरे को एक डिमांड जोन दिखता है। क्यों डिमांड जोन दिखता है? कुछ कंपनीज में, मैं पूरे सेक्टर की बात नहीं कर सकता क्योंकि शुगर सेक्टर एक बहुत बड़ा है और एकदम एक ही वीडियो में पूरे सारे कंपनीज को एनालाइज करना मुश्किल है। मगर जैसे मैंने कुछ शुगर कंपनीज सेलेक्ट कर रखी हैं, जैसे कि रेणुका शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर, कोठारी शुगर, EID पैरी और बजाज हिंद शुगर्स, राइट। मेरे को ये कंपनी थोड़ी ठीक लगती हैं। हर किसी का अपना एक सोच, एक नज़रिया हो सकता है, आप लोगों का एक अपना नज़रिया हो सकता है। दूसरा दोस्तों, ये किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा इसमें निहित स्वार्थ छिपा हो, मेरे पास शुगर्स के स्टॉक्स हों, ठीक है। तो ये कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरी इस वीडियो के आधार पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह की कोई चेंजेस लाते हैं, शुगर कंपनीज़ को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे अनुसार यहाँ पर मुझे बाइंग और सेलिंग करते हुए डोजी एक सेटलमेंट प्राइस दिख रहा है, ये रेंज इन कंपनीज़ में। तो मुझे लगता है इस आधार पर कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ठीक है यार, हम इस प्राइस को इसके बीच में रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। इससे नीचे अगर गया तो थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, बट इससे नीचे जाता हुआ मुझे प्राइस नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इसी रेंज में अब प्राइस शुगर कंपनीज़ का थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पर देखता हूँ दोस्तों, तो वीकली बेसिस पे भी मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ से डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है, ठीक है। और यहाँ सकते तो मैसिव डिमांड मेरे को दिख चुकी है कि यहाँ से प्राइस को खींचकर पुश कर इतना ऊपर ले जाया गया है, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है थॉट इन कंपनीज़ के रिलेटेड। अब ज़रा इंडिविजुअल कंपनीज़ में देख लेते हैं। तो लेट्स से कि EID पैरी हमने एक कंपनी चूज़ की, ठीक है। अब वीकली कैंडल है EID पैरी की।
EID पैरी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे गुंजाइश लगती है नीचे जाने की। ठीक है, EID पैरी में मेरी स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, कि EID पैरी में ये कितना ऊपर बढ़ेगा या कितना घट सकता है, समय बताएगा। बट अगर मैं इसको थोड़े ब्रॉडर सेंस में देखूं तो लगभग ये जो एरिया है दोस्तों, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये डोजी स्टॉप हुई है 715 716, ये जो है इस एरिया में मेरे को ये सेटल होता हुआ दिख रहा है EID पैरी में। एजुकेशनली हम इसमें बियरिश अभी रहेंगे। अभी एजुकेशनली मेरे हिसाब से ये एक साइडवेज मार्केट को दर्शाता है और हम इसमें 710 730 इसके आसपास के रेंज के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 705 710 715 के टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते ये जो एवरेज है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये यहाँ से नीचे आएगा और उसके बाद फिर दोबारा ये आगे बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म पे दोस्तों जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जो इस स्टॉक्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो सकता है। मगर बाय कब करना है इसका भी अपना एक तरीका होता है, इसकी भी अपनी एक सोच होती है। ठीक है, ये आप इसको सीधे कभी ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम बाय कर लो, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इसको इधर बाय कर लिया 600 रुपये पे 2022 में, ठीक है, बहुत अच्छी मार्केट चल रही थी, तो ये जो 600 रुपये का जो प्राइस है ये 2 साल बाद जाके टूटा। अब 2 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो अब बाई करना बनता है या नहीं बनता है ये समझा जाएगा, देखी जाएगी। ठीक है, अब जैसे दूसरा स्टॉक आ जाता है बजाज हिंदुस्तान शुगर्स। ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये रहा बजाज हिंदुस्तान शुगर। ठीक है, तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में देखिए दोस्तों क्या लगता है, अगर मैं इसको वीकली कैंडल के बेसिस पे देखता हूँ, अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर को वीकली कैंडल के बेसिस पे देखता हूँ तो दोस्तों ये कोई यही रेंज जो मैंने आपको लगा रखी है मेरे हिसाब से 35 रुपये से लेकर यहाँ इस कैंडल के डाउन तक की रेंज 33 34, ठीक है, या इसका जो डाउन था यही 33 रुपये तक की रेंज, इसके बीच में हमको ये स्टॉक प्राइस दोबारा आता हुआ दिख सकता है। हम इस प्राइस को तब खरीद लेंगे। ठीक है, तब मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इन स्टॉक्स में शुगर स्टॉक्स में अपसाइड पोटेंशियल अच्छी दिख रही है, लग रहा है। मुझे लगता है कि एजुकेशनली मुझे ये लॉन्ग जाना चाहिए, मगर ये समय दे सकते हैं। मेरे कहने या मेरी इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके बाइंग या सेलिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ही स्टॉक्स हैं, जिस एक ऐसा धन जो आपको छोटी अवधि में नहीं चाहिए, और आप इसमें एक अच्छा नुकसान भी देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जिसने 2021 में पैसा लगाया इस बजाज हिंदुस्तान शुगर में, उसका पैसा तो 2023 अगस्त के बाद जाकर रिकवर होना शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद भी कितने अप्स एंड डाउन्स उनको लगातार दिख रहे हैं। तो एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, तो काफ़ी ध्यान से इसमें पैसा लगाया जा सकता है। दोस्तों मेरी तरफ से यही एक शुगर का विश्लेषण है। शुगर का विश्लेषण क्या है कि खबर आ चुकी है, इस खबर के आधार पर अब मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता। मैं देखूंगा कि मेरे स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल एक बिगर पर्सपेक्टिव में मेरी जो थॉट है वो पॉजिटिव है शुगर सेक्टर को लेकर, पर मेरा मानना है कि इसे किसी भी प्राइस पे आप परचेज़ नहीं कर सकते। मैं ज़्यादातर शुगर प्राइसेस को जब परचेज़ करता हूँ तो मैं वीकली RSI के बेसिस पर करता हूँ। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी रिवील कर रहा हूँ कि मैं वीकली RSI को देखता हूँ कि वीकली RSI सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही, और क्या मेरा जो स्टॉक है वो सपोर्ट के बेसिस पर है या नहीं है। मतलब मैंने एक अपनी थॉट इसमें रखी हुई है कि मैं कभी भी ये महंगा स्टॉक नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने क्या देखा है दोस्तों कि वीकली जब भी ये नीचे आता है 50 की RSI के आसपास आता है तो उसके बाद ये ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत कम है। जैसे यहाँ पर एक चांस हुआ कि 50 की RSI से नीचे गया, तो जब नीचे गया तो गया, कोई बात नहीं, होल्ड करके बैठे हम लोग। मगर इसके बाद ये जब भी वीकली RSI डाउन पर आएगा, या अगर मैं इसको रिफाइन करूँ अपनी RSI, अपनी स्ट्रैटेजी को अगर रिवील करूँ आप लोगों के साथ, तो आप देखेंगे कि मंथली RSI जब नीचे जाती है और यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेती है, उसके बाद ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाता है।
ठीक है, बट मंथली RSI इस पे सपोर्ट नहीं ले रही है। ठीक है, अब ये दोबारा डाउन जा सकता है दोस्तों, कह नहीं सक लग तो रहा है कि करेक्ट होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, मगर ज़्यादा करेक्ट होता हुआ क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एक बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें 27 रुपये 30 रुपये से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और 27-30 रुपये में लाखों लोग इसमें ऑर्डर लगा के बैठे हुए होंगे। सॉरी, लोग तो खैर क्या, लाखों ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, करोड़ों ऑर्डर्स लगे होंगे, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, अंत तक देख चुके हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी पहुंच और निमिषों तक बढ़ती है, और हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है। तो दोस्तों अब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।